तो जय माता दी। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी शुरू होने वाली है। अगर आप भी यात्रा करने जाने वाले हो तो कमेंट में सबसे पहले जय माता दी भी जरूर लिखें, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारी फैमिली में से कौन कौन श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जाने वाला है। और मैं आपको आज की इस वीडियो में 10 टिप्स दूंगा, जिससे आपको वहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करते समय कोई भी दिक्कत व परेशानी ना होगी और ना ही थकावट होगी। कई लोगों को होता है कि यात्रा करते समय थकावट होती है और जब वो घर आ जाते हैं तो उनको थकावट बहुत महसूस होती है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप मेरे इन 10 टिप्स को फॉलो करोगे। और कुछ ही दिनों में हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम अपनी यात्रियों के साथ यात्रा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो हमने आपको 10 टिप्स दिए वो 10 के 10 आपके लिए लाभदायक हुए या नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा रास्ता बेस्ट है और यात्रा करते समय कौन कौन सी ट्रेन चलने वाली है। ये सारी टिप्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हम अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप भी प्लान करने वाले हैं, जिसमें हम 10 से 15 यात्रियों को श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर लेके जाने वाले हैं। अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करें, तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी। पॉइंट 1, जब आपको मालूम है कि आपने वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है तो आप एक हफ्ता पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनका सबसे कीमती सामान यात्रा पर लेके जाना होता है, वो उनका घर रह जाता है और बाकी का सामान वो डालकर बैग में ले आते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप एक हफ्ता पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिस दिन आपने जाना है तब आपको याद आ जाएगा कि हमारा वो सामान छूट रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 की जब भी आप ट्रेन से जाते हो तो आप सबसे पहले ट्रेन का स्टेटस, ट्रेन कहाँ है, वो मोबाइल से ऑनलाइन चेक कर ले, ताकि जब भी आप स्टेशन पर जाओ आपको 2 या 3 घंटे वेट ना करनी पड़े, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 या 3 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रेन में सफर करो रात के टाइम या दिन के टाइम, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि ट्रेनों में बहुत सारे चोर होते हैं जो कि बस आपके सोने का इंतजार करते हैं। जब भी आप गहरी नींद में सोए हो तभी वो मौका देख के आपका सामान सारा चोरी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। चलो अभी चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट ये है कि आप कटरा पहुंचने के बाद RFID कार्ड जरूर ले, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आपकी यात्रा पॉसिबल नहीं है। यात्रा नहीं कर सकते आप। स्टेशन वाले काउंटर पर आपको ज्यादा भीड़ लगती है, तो आप बस स्टैंड, कटरा बस स्टैंड से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हो। उसके लिए आधार कार्ड की जरूरत है। तो चलो बढ़ते हैं अभी 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वां पॉइंट है कटरा के ऑटो वालों पर। वैसे तो स्टेशन से बस स्टैंड जाने के 30 रुपए लगते हैं पर पर्सन। अगर ये ज्यादा चार्ज करते हैं तो आप इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। अगर ये बार्गेनिंग नहीं करते, फिर स्टेशन से बस स्टैंड 2 किलोमीटर दूर है, तो आप पैदल भी जा सकते हो। बस स्टैंड जाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट तक ऑटो वालों की बात की है तो बस स्टैंड से स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए वो 150 रुपया पूरे ऑटो को चार्ज करते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हो तो फिर 50 रुपए चार्ज करते हैं। तो 6वां पॉइंट, जो कार में आने वाली यात्री हैं उनके लिए, कटरा पहुंच के आपने कहीं पर भी कार पार्किंग नहीं करनी। सीधा आते ही आपने जहां पर यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से थोड़ा सा ही 100 मीटर पहले ही बाबा कार पार्किंग आती है, वहां पर आपने अपनी गाड़ी पार्क करनी है। इसका चार्जेस की बात करें तो 24 आवर्स के लिए ये 300 रुपया चार्ज करेंगे आपसे। जितने दिन भी आप लगाओगे उससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो चलो बाकी बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। तो इन 6 पॉइंट को कवर करने के बाद 7वें पॉइंट पर हमारी यात्रा शुरू होती है। जय माता दी। 7वें पॉइंट में हम बात करेंगे कि आपके लगेज वगैरह की। अगर आप ट्रेन में आते हो तो आपके पास तो लगेज वगैरह बहुत होंगे। वैसे तो आप बस स्टैंड के बाद, जहां पर आपने बस स्टैंड पर RFID कार्ड लिया था, उसके बिल्कुल बगल में ही G&K लॉकर रूम मिल जाएगा। 30 रुपए पर लॉकर 24 आवर्स के लिए मिलेगा। अगर आप वहां पर नहीं जमा करवा सके, यात्रा पर साथ ले आए हो, लगेज वगैरह ज्यादा है, यात्रा स्टार्ट करते ही हर एक शॉप में लॉकर रूम मिल जाएंगे, तो वहां पर आप एक लॉकर लेके वहां पर अपने लगेज वगैरह जमा करवा सकते हो, जिसका चार्जेस वो लेते हैं 24 आवर्स के लिए 30 रुपीज। तो बाकी सबसे मेन पॉइंट तो रह ही गया, आपको बताना था। आपको मालूम है कि आपने वैष्णो देवी की यात्रा करनी है तो तब बहुत से लोगों को थकावट हो जाती है। तो सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में तो सीढ़ियाँ होती है, जैसे कि आपने यात्रा करनी है, एक हफ्ते पहले ही अपनी सीढ़ियों को चढ़े, 10-15 बार सीढ़ियाँ चढ़े उतरे, तो आपकी जो वो थकावट होती है ना, वैष्णो देवी यात्रा पे जो थकावट होगी वो आपको थकावट नहीं होगी। आप आराम से एक बार में ही आप कटरा से अर्धकुमारी तक पहुँच सकते हो बहुत ही आराम से। ये तरीका आप अपना के देखना, फिर आप मुझे बताना कि हाँ भी ये तरीका बहुत अच्छा था। मैंने भी ये तरीका अपनाया और मैं एक बार में कटरा से अर्धकुमारी तक तो पहुंच ही जाता हूँ। तो चलो अभी 9th पॉइंट आया है, तो खाने की बात कर लेते हैं। वहां पर आपको तो वैसे यात्रा के दौरान चीप प्राइस में खाना नहीं देखने को मिलेगा आम दुकानों में, लेकिन श्राइन बोर्ड के द्वारा आपको भोजनालय प्रोवाइड किए गया। थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको भोजनालय प्रोवाइड किया गया। भोजनालय से आप कुछ भी खा सकते हैं, वो सबसे आपको चीप प्राइस में खाना मिलेगा। जैसे कि वहाँ के राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, चाय वो भी 7 रुपए में आपको वहाँ से मिलेगी। 8 रुपए में चाय मिलेगी। तो राजमा चावल की जो प्लेट है वो 55 रुपीज मिलेगी, जिसमें 2 लोग
लोग पूरा पेट भर के खा सकते हो। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट और 10th पॉइंट की तरफ। तो अपने 10th पॉइंट में आते हैं हम अर्धकुमारी में। आप पहली बार यात्रा कर रहे हो, आपने गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं किए। कई यात्रियों को तो मालूम होगा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत ही ज्यादा नंबर होते हैं गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए। तो आप ऐसे करना, जाते वक्त जब आप अर्धकुमारी पहुंच जाते हो, जाते ही आप अपनी पर्ची ले लेना, देख लेना कितना नंबर पड़ा है। अगर आपका नंबर 100-200 नंबर के बाद है तो आप भवन के दर्शन करके, भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस आते हुए टाइम आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हो। अगर 30-40 नंबर पड़े हैं तो समझ लो फिर आपकी 1 या 2 घंटे बाद टर्न आ जाएगी। एक बात और, अगर आप भवन में दर्शन करके, भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस आते हो अर्धकुमारी और आपका नंबर निकल चुका है, तो आप ऐसे करना, उनको भी दिखा देना कि हमारा नंबर निकल चुका है। वो आपको उसी टाइम आपको अंदर दर्शन करने भेज देंगे। जय माता दी। तो ये थे कुछ 10 पॉइंट जो कि यात्रा के लिए जो सबसे मेन माने जाते हैं। ये 10 पॉइंट, इन पॉइंट्स को सुनकर समझकर आप यात्रा करने के लिए आते हो, ये 10 पॉइंट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपकी यात्रा भी बहुत सारी आसान हो जाएगी। और नवरात्रि से पहले जब भी यात्रा शुरू होती है, हम एक वैष्णो देवी यात्रा टूर प्लान करने वाले हैं, जिसमें हम 10 से 15 यात्री लेके जाएंगे। अगर आप यात्रा करने जाने वाले हो तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको मैसेज में समझाया जाएगा, जिसमें आपको आना जाना, खाना और रहना, ये सब कुछ इंक्लूड रहेगा। बाकी आप कमेंट करें, अगर आप यात्रा करने के लिए जाना चाहते हो तो आप कमेंट करें। तो बाकी मिलते हैं आपको एक और नई वैष्णो देवी यात्रा की वीडियो में। जय माता दी।